जय जय श्री राधे। मैं हूं इस बार ऊंचा गांव। ये ऊंचा गांव है बरसाने में, और ऊंचा गांव में ही ललिता सखी का गांव है। और यहाँ पे एक कूप कुआं है, उसी स्थान पे हम खड़े हैं। लोगों का यहाँ का मानना है, जो तीर्थों का राजा जो प्रयागराज थे, ये कूप कुएं में स्नान करके गए हैं। यहाँ के जो निवासी हैं, हम उनसे पता करेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की कूप कुएं की राज क्या है, जो तीर्थों का राजा यहाँ पे स्नान करके खुद गए हैं। तो हम चलते हैं, पहले कुएं का दर्शन कराते हैं, फिर हम लोग यहाँ के जो लोकल निवासी हैं उनसे हम बातें करेंगे। तो चलिए हम कुएं का दर्शन कराते हैं। तो आप सब देख सकते हैं, ये वही कूप कुआं है जहाँ पे तीर्थों का राजा प्रयागराज आके यहाँ इसी कुएं में स्नान करके गए थे। तो भक्तगण आप सब देख सकते हैं यहाँ कूप कुएं की। तो यहाँ की कूप कुएं की राज क्या है, यहाँ पे जो निवासी है, ब्रजवासी है, उनसे हम बात करते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे प्रभु। ये कूप कुएं की राज क्या है जो यहाँ के तीर्थों का राजा प्रयागराज यहाँ पे स्नान करके गए? जी देखो, इसका जो नाम है कूप का, कुएं का, ये जो है त्रिवेणी कूप के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ जैसा कि आप अगल बगल देख रहे हो, पूरा जंगल ही जंगल है। जी। तो यहाँ सभी अष्ट सखियाँ यहाँ खेल रही थी। तो खेलते खेलते जब यहाँ उन्होंने स्थान लिया, मतलब कि यहाँ विश्राम किया उन्होंने, और यहीं से आपको ललिता सखी के मंदिर की चोटी भी दिखाई दे रही है। जी। तो यहाँ बैठ कर के सभी सखियाँ कहने लगी, किशोरी जी हमारे ठाकुर जी से कहने लगी कि श्याम सुंदर मुझे भूख लगी है, मतलब मुझे प्यास लगी है, कुछ यहाँ जल की व्यवस्था करिए। तो ठाकुर जी कहने लगे यहाँ तो जंगल है, यहाँ जल कहाँ से आएगा। तो भगवान ने सखियों के लिए लीला करी है। यहाँ पर ये कुआं जो है खोदा है, स्वयं भगवान के हाथ का बना हुआ ये कुआं है। भगवान ने स्वयं इस जगह हाथ से गड्ढा खोदा था। हाथ से गड्ढा खोदे थे? भगवान के हाथ का बना हुआ है, हाथ से गड्ढा खोदा। और यहाँ पर अब भगवान की कृपा देखिए इतनी है कि जैसे ही भगवान ने हाथ से गड्ढा बनाया, तो वहाँ तीनों, मतलब कि गंगा जमुना सरस्वती तीनों यहाँ एकत्रित हो गई। अच्छा, गंगा जमुना सरस्वती तीनों इकट्ठी हो गई? तीनों एकत्रित हो गई हैं यहाँ पर। और यहाँ जब एकत्रित हुई तो इसका जल जो है किशोरी जी ने, सभी सखियों ने ग्रहण किया। और उसके पश्चात जब तीनों यहाँ एकत्रित होने के पश्चात, इससे ऐसा भी कहा जाता है कि जो तीर्थराज प्रयाग है, एक बार उसको जो है चर्म रोग हो गया था जी। तो उसको पता लगा कि यहाँ भगवान के हाथ का से निकला हुआ जल है, यहाँ गड्ढा खोदा हुआ है, और भगवान के हाथ के द्वारा जिस जल का प्रागट्य हुआ हो, जिस स्थान पर एकत्रित हुई हो, उस तीनों गंगाएं, तीनों मिलन हुआ हो, वो कोई साधारण स्थान नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो इसी चीज़ को मन में भाव लेकर के कि क्या पता ठाकुर जी कृपा मुझ पर हो जाए और ये रोग दूर हो जाए, इस मनोभाव, इस मनोकामना को लेकर के तीर्थराज प्रयाग यहाँ स्वयं आए और इस जल में स्नान किया। अभी जैसा कि आप यहाँ आसपास देख रहे हैं, धूप है और यहाँ भी नीचे गर्मी से पैर जल रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव देखिए, यहाँ जब आप जल में हाथ डालेंगे, कितना एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा पानी आपको देखने को मिलेगा। तो आप सब देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम फ्रिज का पानी हाथ में ले रखे, इतना ठंडा है पानी। ये इसकी खासियत है इस जगह की कि जितना मान लीजिए ठंड बढ़ेगी उतना नॉर्मल पानी हो जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा? हाँ, इतना नॉर्मल हो जाएगा, ठंडा कम हो जाएगा। और जितना यहाँ गर्मी बढ़ेगी उतना ये पानी ठंडा हो जाएगा। पानी ठंडा हो जाएगा, ये इसकी खासियत है। तो ये इसका राज है। और इसके बगल में ही साथ में एक और दर्शन है, जिसको जो है नारायण भट्ट जी की समाधि के नाम से उसको जाना जाता है। अच्छा, नारायण भट्ट जी कौन थे? ये नारायण भट्ट जी, सबसे पहले हम आपको उनके दर्शन कराएंगे, उसके बाद वहाँ आपको बताएंगे कि वो कौन थे। ठीक है, तो हम चलते हैं। नारायण भट्ट जी का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ हम लोग आप लोगों को दर्शन कराते हैं, फिर वहाँ की महिमा क्या है आगे हम लोग जानेंगे। तो ये नारायण भट्ट जी का मंदिर है, तो हम लोग चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं नारायण भट्ट जी का। ये है नारायण भट्ट जी का मंदिर, और नारायण भट्ट जी कौन थे इनसे हम पता करेंगे। नारायण भट्ट जी का महिमा क्या है? देखिए, नारायण भट्ट जी की जो इनकी आखिरी जो सांस थी, वो यहाँ इनकी समाधि है जी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है समाधि स्थल श्री लाडली ललितम सत्यम भजामी, और ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट जी ब्रजोधारक। अच्छा, ब्रज के आचार्य थे ये? पूरे समस्त ब्रज के गुरु कहलाते हैं। अच्छा। और ये जो नारायण भट्ट जी थे, मतलब ऐसा बताया जाता है कि भगवान जब देह त्याग कर चले गए थे। अच्छा, द्वापर में भगवान ने जब देह त्यागा तो पूरा जो ब्रज है ये जल में डूब गया था, जलमग्न हो गया जी। तो नारायण भट्ट जी, मतलब उनकी भक्ति में इतनी सामर्थ्य था, इतना पावर था कि गोपाल जी को एक तो वो यहाँ बिठा कर रखते थे कंधे पर,
और साक्षात उनसे बात किया करते थे, जैसे आप और हम ठाकुर जी से बात किया करते थे। हाँ, और ठाकुर जी उनकी बात का जवाब देते थे। एक तो ये कि चलो मनुष्य अपने भाव से ठाकुर जी को अपनी हर बात सुनाता है, लेकिन सबसे कमाल की बात उसमें ये कि ठाकुर जी उनकी बात का जवाब दे रहे हैं, जो भी वो प्रश्न करते हैं वो उत्तर देते हैं। तो ठाकुर जी ने उनको बताया कि यहाँ पर ये लीला हुई, यहाँ पर ये हुई, यहाँ पर ये, पूरे ब्रज में ले जाकर। अच्छा, ब्रिज 84 को उसका पूरा लीला का उन्होंने वर्णन किया, जो यहाँ पे ये लीला हुआ था। तो उसके आधार पर जो है पूरा ब्रज आज जिसमें हम भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ये इन्हीं के द्वारा प्रागट्य किया गया है। और यहाँ तक कि अगली वीडियो में हम आपको जो है दाऊ जी मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो जो गोपाल जी को साथ लेकर चलते थे, नारायण भट्ट जी जो गोपाल जी थे, वो गोपाल जी आज भी इसी ऊंचा गांव में स्थित हैं। उनके दर्शन भी आपको होंगे, उन्हीं गोपाल जी के जो नारायण भट्ट जी अपने साथ लेकर चलते थे, जिनसे बात किया करते थे। तो दाऊ जी मंदिर में अगली वीडियो में उनको भी हम आपको दर्शन कराएंगे। फिलहाल आप दर्शन कर रहे हो यहाँ जो है नारायण भट्ट जी की समाधि के, और ये तो उच्च कोटि संत ही हैं। साथ में यहाँ आप छोटे छोटे कि ये देख रहे हो चबूतरे टाइप देख रहे हैं, यहाँ ये चबूतरे बने पड़े हैं। हाँ, ये सब संतों की समाधियाँ हैं। यहाँ ये ऐसे ऐसे संत हैं जिन्होंने पूरा जीवन ब्रज में जो है समर्पण कर दिया है ठाकुर जी की, राधा रानी की सेवा में। और ये तो समाधियाँ हैं, और भी मैं आपको ऐसी ऐसी कुटियाँ यहाँ पर आपको दिखाऊं कि जिन पर जब आप उनके दर्शन करोगे तो कहोगे हाँ, एक से एक उच्च कोटि के संत यहाँ पर जो है विराजमान रहे हैं, अपना समय उन्होंने व्यतीत किया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये भी एक प्रकार की जो है समाधि है। और यहाँ ये आप कुटिया छोटी सी देख रहे हो, इस कुटिया में कोई व्यक्ति अगर आपको कहा जाए कि इसमें जीवन यापन कर दो तो क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएगा, मुश्किल है करना बहुत। तो एक संत जो है यहाँ पर अपना जीवन यापन कर चुके हैं, देह त्याग चुके हैं। और भी आगे बहुत से संत आए हैं, कभी कभी यहाँ संत रुकते भी हैं। तो यहाँ ये गुफा टाइप जो है बनाई हुई है, और ये रास्ता नीचे की ओर जा रहा है जंगल से। अच्छा, ये नीचे की, हाँ, जंगल में नीचे जा रहा है रास्ता। अच्छा, नीचे जंगल है, नीचे जहाँ अभी त्रिवेणी कूप है वहाँ ये अंदर जा रहा है। तो उसमें देख सकते हैं यहाँ अभी गेट लगा हुआ अंदर से बंद है ये। तो इन स्थलों पर यहाँ आज भी जो है साधु संत अपना जीवन यापन करते, तपस्या करते हैं। और जब एक किसी चीज़ की हम तपस्या करते, किसी का निरंतर, वो भी गुफा वो अंदर ही जा रहा है। हाँ, वो सब गुफाएं ही हैं सब ये। तो अभी जब किसी चीज़ पर हम जब तप करते हैं तो उस तप में इतना बल होता है कि उस स्थान को सिद्ध कर देती है, नकारात्मक शक्ति वहाँ से चली जाती है, और उस स्थान एक इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि जैसे साक्षात ठाकुर जी वहाँ विराजमान है, देवता वहाँ विराजमान है। इस प्रकार से आज आपने इस स्थल के दर्शन किए, साधु संतों के दर्शन। मंदिर का प्रांगण आप देखिए, कितना सुखद अनुभव हो रहा है। देख रहे पेड़ पौधे, कितने हरियाली है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है ये द्वापर काल का यहाँ पे समय चल रहा है। ये जो वृक्ष हैं, ये जो साधु संत हैं, ये सभी सब ये ब्रज में वास मांगते हैं। ये वो सब संत हैं जो अपना जीवन त्याग चुके हैं और आज इस वृक्ष के रूप में यहाँ ब्रज भूमि में खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये आप ये चबूतरा देख सकते हैं, ये चबूतरा नहीं है, ये संतों की समाधि है। ये संतों की समाधि है, ये चबूतरा नहीं है, संतों की समाधि है। तो ये है ब्रिज की लीला, ये है बरसाने की लीला, ये है हमारे किशोरी जी का, हमारे लाडली जी का स्थान, लाडली जी का स्थान। और प्रभु यहाँ तक कि जैसे आप चबूतरा, आपके लिए ये समाधियाँ हैं आप, लेकिन ब्रज के अंदर संत इसी प्रकार रूप धारण करते। कोई चबूतरा बना हुआ है, कोई वृक्ष बना हुआ, कंकड़ पत्थर बना हुआ, क्यों? क्योंकि ब्रजवासी उन पर बैठकर लीला करते हैं। आज भी यहाँ ऊंचा गांव में होली होती है तो यहीं ब्रजवासी स्थान करते हैं और यहाँ होली का आनंद लेते हैं। यहीं पर होली का आनंद होता है। हाँ, यहाँ ऊंचा गांव की होली होती है यहाँ। अच्छा। हाँ, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ऊंचा गांव की? तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को आगे शेयर भी जरूर करें।